28 अगस्त 2024 का वो दिन, सुल्तानपुर की ठठेरी बाजार, जहां 1.5 करोड़ रुपए की चोरी होती है, लूट होती है एक सर्राफा व्यापारी के यहाँ। 15 अपराधी होते हैं, 15 लुटेरे होते हैं। पुलिस एक्शन में आती है, एसटीएफ एक्शन में आती है और एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर में अपराधी भागते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग में पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और एनकाउंटर में एक व्यक्ति, एक लुटेरे मंगेश यादव को मार देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज की अखबारों में, न्यूज में चल रहा है, जिस पर राजनीति भी हो रही है और राजनीति जमकर हो रही है। अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप सत्ता पर है और एसटीएफ पर है। वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। मंगेश यादव नाम का जो व्यक्ति था, इस अपराध से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मात्र 4 मिनट के अंदर अंदर 1.5 करोड़ रुपए की लूट होती है। अब एनकाउंटर हो जाने के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि एनकाउंटर हो गया, अपराधी मारा गया, बाकी जो लुटेरे थे वो पकड़े गए, लूट का माल आखिर कहां है? सवालों के घेरे में एसटीएफ है, सवालों के घेरे में सत्ता है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ही केवल ऐसे मामले क्यों होते हैं और खासकर तब अहिर को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, एक बात आप सुनी होगी, बहुत पुराने से कहते हैं कि जब यादव जो अहिर जाति होते हैं, ये सामाजिक न्याय का योद्धा है। समाज के किसी भी बुराई को ये सबसे पहले उठाता है। आवाज उठाने का इनको दुष्परिणाम मिलता है। दूसरी बात, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। और अगर उसको एक तरफ से और देखा जाए कि जब अपराधी कई जातियों से, समाज से आते होंगे, उसमें एक पे ही क्यों हमला? और उसके बाद हमला करने के बाद ये बताया जाता कि यादव मार दिया गया। और भी कई इनकाउंटर हुए जिसमें और जात के होते हैं, मगर उसपे जात ही नहीं लिखी जाती। तो ये एक राजनीति का विषय तो नहीं बनता, मगर एक सवाल है, जायज सवाल है, और इस पे अगर सवाल कोई उठा रहा है तो पूरी तरह से सही है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में ये है, क्योंकि अपराधी जो थे वो तो पकड़े गए, मंगेश यादव का एनकाउंटर भी हो जाता है, लेकिन जो लूट का माल था 1.5 करोड़ रुपए का, वो माल आखिर कहाँ गया? माल का ये होता है कि जैसे लूट का माल, जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है तो जो माल की बरामदी होती है वो पुलिस करती है। अब पुलिस, वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है, जो उसकी टीम थी, उनसे पूछताछ किया जाए, जांच किया जाए, तो पता चला कि उसका माल कहाँ है। और इसमें सबसे गंभीरता से आप देख लीजिए कि उनका जो नोट प्रेस है, मैंने उसको पढ़ा, उसमें ये दिखाया गया है कि वो लोग बाइक से थे, 2 लोग थे, और मुखबिर ने इनको सूचना दी, और ये लोग वहां पे हट गए जहां से वो बाइक निकल रही थी। सोचिए कि एक फिल्मी ड्रामा, एक हमने फिल्म देखी थी जॉनी एलएलबी 2, सेम उसमें प्रमोशन को लेकर, अपने आप को प्रमोशित करने के लिए वो इनकाउंटर करते थे। तो इनकाउंटर के दौरान जांच होती है, एक वकील साहब फिर उसमें जांच करते हैं, जांच में पाया जाता है, फिर जज साहब के सामने जब पेश किया जाता है तो उसमें वो पकड़े जाते हैं। वही सेम इसमें हुआ। जो इनकाउंटर के टीम के इंचार्ज हैं, वो चप्पल पहने हुए हैं। लोग उस पर सवाल किए कि चप्पल पहनकर आप दौड़ नहीं सकते। हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग मिली हो चप्पल पहन के दौड़ने से, मगर सबसे बड़ा पॉइंट, बाइक गिर जाती है फिर भी वो एसटीएफ पर हमला करते रहते हैं। आप सोचिए कि उनकी बंदूक में गोलियां कितनी होंगी? क्या AK-47 थी उनके पास? और अगर वो थी तो वो है कहाँ हथियार? जिससे पुलिस वालों पर हमला हुआ, वो है कहाँ? ये देखिए, एक विषय, चिंता का विषय बन चुका है। भले वो आज वो तारीफ लूट रहे हो, मगर आने वाले समय पे वो पूरे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, उससे एक गलत अपराधी भी बच सकता है और एक निर्दोष मर भी सकता है। दोनों चीज हो सकता है। गलत इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी को भी उठा के आप रात में मार देगी पुलिस, और ये होगा कि ये अपराधी था, और सही आदमी बचता रहेगा। और मैं देख रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुझे एक भी ऐसे अपराधी का आप नाम बता दीजिए जो सच में समाज के लिए बुराई हो और उसका इनकाउंटर हुआ हो। वो सिलेंडर हो जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, वो फरार हो जाता है, वो विदेश भाग जाता है। तो भाजपा खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है। और सबसे
गंभीर चिंता की विषय ये है कि यादव समाज पे ही इनकाउंटर हुआ। आप देख लीजिए उसकी धाराएं कितनी थी मंगेश यादव की, 4-5 धाराएं हैं। हम कह रहे चलो 4-5 धाराएं थे, उससे ज्यादा विपिन सिंह पर धाराएं 34 धाराएं। अच्छा बताइए, 8 अपराधों का मुजरिम जिसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हों उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और विपिन सिंह 34 मुकदमों का अपराधी है, 34 धाराएं मुकदमे उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो बच जाता है, उसके पैर में गोली मारी जाती है। विपिन सिंह रायबरेली में गिरफ्तार हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है, और उसको कौन कराता है? आप हम ये बता रहे हैं, ये सीधे सीधे प्रमोशन के लिए किया गया इनकाउंटर है, और ये इनकाउंटर जो हुआ है वो देश का जो नेता है इस समय मौजूदा, उनमें से किसी ने आदेश जरूर किया है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के बयान आए, जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पूछताछ की, वहाँ की लिस्ट मंगवाई, कुछ मीडिया वालों से बात की, कुछ वहाँ के रहने वालों से बात की, और उसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, तो उससे पूरी तरह से पता चल रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया कि यादवों को पूर्वांचल में जिस तरह से सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, उस तरह से यादवों को वहाँ टारगेट बनाया जा रहा है, और वहाँ के यादवों के लिए खतरा है। अब आप सोच लीजिए कि आप कोई घटना हो जाती है किसी भी समाज पे, सीधा आरोप किस पे आता है? अखिलेश जी पर, कि वो तो समाजवादी पार्टी का, भले वो भाजपा का ही सदस्य क्यों ना हो। अब आप एक बात और छोटी सी सोच लीजिए कि जब कोई यादव के साथ घटना हो जाती है तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं, अखिलेश यादव जी कब जाओगे, अखिलेश जी क्यों नहीं गए, अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या अखिलेश जी ही ठेकेदार हैं? उनकी पिछले कई वर्षों से सरकार नहीं, फिर भी वो लोगों की मदद करते हैं, ये नहीं पूछते कि किस समाज के हो, किस जात के हो, मदद करते हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितने यादव नेता हैं, उनको क्यों नहीं आप टारगेट करते? नहीं टारगेट करते हो, उनसे नहीं पूछ सकते तो उनका बहिष्कार करो। मैं तो देखता हूँ कि आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ होते हैं, कल वो उनके साथ आते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज के नेता हैं, यादव नहीं कहूंगा बेसिकली, मैं पिछड़े समाज के नेताओं से बात करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, सवालिया घेरे में लेना चाहूंगा कि आखिर जब जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ों पे अत्याचार होता है, शोषण की घटनाएं होती हैं, तो पिछड़ा समाज का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोलता है, क्यों तक नहीं करता। आज मंगेश यादव रहा हो, चाहे इससे पहले 2017 में जब सत्ता बदली हो, तो लगातार यादवों के एनकाउंटर, हत्याएं, पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ वगैरह तमाम घटनाएं हुई। लगभग 1200-1500 का आंकड़ा है, ये गिनते हुए आप थक जाएंगे, लेकिन ये जो गिनती है, जो नंबर्स हैं, ये कम नहीं होंगे और पूरे नहीं हो पाएंगे। ये घटनाएं होती हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी में यादव समुदाय के नेता बैठे हुए हैं, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे सुभाष यदुवंश हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या ये केवल वोट लेने के लिए, हमारे वोट से राजनीति करने के लिए है? देखिए, मैं एक कार्यक्रम में गया था, सामाजिक न्याय का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर एक वक्ता थे, उन्होंने बोला था अपने समाज को लेकर, मतलब वो आते हैं दलित समाज से, उन्होंने बोला था कि ये देखिए कि दलित समाज का नेता उठा है तो वो कहाँ से उठा, वो अपने समाज से उठा है। जाहिर सी बात है, अगर वो गरीब घर का है तो उसको चंदा देकर उठाया गया, अगर वो पैसे वाला है तो अपने पैसे के बल पर उठा है। मगर जहाँ पे बात आती है कि समाज, आपने कहा कि और भी भाजपा में है, उसमें है, कांग्रेस में है, तो ये चीज देखना होगा कि समाज का नेता कैसा है। अगर वो बचपन से ही लेकर आपके लिए एक्टिव है, आप उसको नहीं उठाओगे, मगर बीच में ही आकर एक समाज का आता है और पैसे बांटता है, उसके बाद उसको तुम हीरो बना दो, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और फिर तुम उसको कहो पिछड़े का नेता, तो पिछड़े का नेता नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार और स्वार्थ का नेता है। और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो यादव हो, चाहे वो वर्मा हो, या वो निषाद हो, या कुछ भी हो, उसको बहिष्कार ही करना चाहिए। आप देख लीजिए कि इको गार्डन में जब 69,000 शिक्षक बैठे थे तो वो पिछड़े में से आते थे, वो कितने नेताओं के पास हुए, मगर उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। आपको देख लीजिए कि ओम प्रकाश बयान देते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बयान देते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं। अरे भाई, वोट लेने के लिए तुम पिछड़ों के नेता हो, या आप चंदा लेने के लिए पिछड़ों के नेता हो? और जब उनके घर पे कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि लोगों को मांग करनी चाहिए कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को बुलाएं, फिर संजय निषाद को बुलाएं, फिर गिरीश चंद्र यादव को बुलाएं, या जितने भी यादव हैं उनको आप बुला लीजिए। ये
जब संभव होगा, और जब ये ना आए, इनका पहले बात तो इनका बहिष्कार कर दे समाज से। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, आपके टोला मोहल्ला में वो आदमी सोच रखने वाला कैसा, ये नहीं कि हम दारा सिंह यादव हैं, अब पता चला दारा सिंह यादव के अंदर कूटनीति खूब कसके गूंज गूंज के भरी और 10 लोग इनकी तारीफ सोशल मीडिया पे कर दिया, पूरा देश उनके साथ हो गया। ये नहीं होना चाहिए। आप भी उसके बारे में जानिए, अगला भी जाने, तब जाके दारा सिंह यादव का सपोर्ट करें। ये उत्तर प्रदेश का कोई पहला मामला नहीं है, और ये जो पिछड़ा समाज है, ओबीसी समाज है, 3743 जातियां हैं ओबीसी समुदाय के अंदर, ये 3743 जातियां अपनी ताकत को पहचानने को तैयार नहीं है। अगर ये खुद को स्वयं को पहचानना शुरू कर दें, बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आखिर कब तक ओबीसी पे अत्याचार यूं ही होता रहेगा? न मंगेश यादव अंतिम है, न प्रेमचंद यादव थे, न और यादव नेता, चाहे पुष्पेंद्र यादव की बात रही हो, चाहे सतीश यादव की बात रही हो, चाहे निशा यादव की घटना रही हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और फिर भी जो ओबीसी समुदाय है वो शांत बैठा रहा, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैं एक एंकर होने के नाते नहीं, एक पिछड़ा होने के नाते आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप मौन धारण किए रहोगे? कब तक आप लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहोगे? अब तो जागना शुरू करो, अब तो समझना शुरू करो, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ कौन रहा है। आप जब तक स्वयं की लड़ाई स्वयं से लड़ना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपके साथ यूं ही अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इस प्रदेश में, इस देश में जाति जो है वो सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी कड़वाहट है। जाति अगर आपके नाम के पीछे यादव है, हुसैन है, खान है, पठान है, या अन्य कोई भी पिछड़ा है, आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। आपके समाज के ठेकेदार, आपके समाज के नेता मौन धारण किए रहेंगे, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। तो स्वयं संगठित होना सीखो, स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, नहीं लड़ोगे यूं ही मरते रहोगे। पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है, मंगेश यादव को फर्जी एनकाउंटर में फंसा दिया जाता है, वहां की हकीकत आप पता करो। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मंगेश यादव के यहाँ पहुंचे और ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो दिखाने की कोशिश करें, वहां आसपास क्या था, मंगेश यादव का आपराधिक इतिहास क्या था, तमाम चीजें। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।